अशोक चांदना पहुंचे एसएमएस स्टेडियम। खेल परिषद की बिल्डिंग का दौरा कर रहे। जयपुर से ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एमओयू के उल्लंघन की बात कही है चांदना ने और जयपुर से ये तस्वीरें हैं खेल मंत्री अशोक चांदना की, जो एसएमएस स्टेडियम पहुंचे हैं। खेल परिषद की बिल्डिंग का दौरा कर रहे हैं क्योंकि इसी को लेकर सवाल भी उठाए थे और अब सवाल उठाने के बाद पहुंचे हैं अशोक चांदना और अब इस खेल परिषद की बिल्डिंग का दौरा भी कर रहे हैं। इसी बिल्डिंग को लेकर अशोक चांदना ने तमाम सवाल किए थे। हालांकि ये कहा गया कि ये जो बिल्डिंग है वो नियम अनुसार ही है, लेकिन अब इसका निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं अशोक चांदना। दौरा वो कर रहे हैं खेल परिषद की बिल्डिंग का और इस दौरान की ये तस्वीरें हैं। जयपुर एसएमएस स्टेडियम, जहां पर जिसको लेकर जो बिल्डिंग है उसको लेकर भी तमाम जो सवाल खड़े किए थे अशोक चांदना ने, अब उन्हीं सवालों के साथ अशोक चांदना स्टेडियम पहुंचे हैं और वहां पर निरीक्षण कर रहे हैं। ये तस्वीरें आपको एक तस्वीर जयपुर से लाइव दिखा रहे हैं, तो वहीं जब निरीक्षण के दौरान बातचीत कर रहे थे अशोक चांदना, वो भी आपको दिखा रहे हैं। खेल मंत्री अशोक चांदना एसएमएस स्टेडियम पहुंचे, क्या कुछ कह रहे हैं सुनते हैं। और बिल्कुल आना चाहिए, पूरे जोर शोर से आना चाहिए, पूरे मजे करने चाहिए, पूरा एंटरटेनमेंट होना चाहिए। राजस्थान के युवाओं के लिए, राजस्थान के खेल प्रेमियों के लिए आईपीएल 3 साल बाद हो रहा है, ये बहुत बड़ी सौगात है और हम भी उनके साथ ही, उनकी खुशी में, उनकी हंसी में हम शामिल हैं। तो नाराजगी कैसे दूर होगी सर? नाराजगी की क्या बात है? आप एमओयू से बाहर कोई काम करेंगे, कल तो ये प्रथा बन जाएगी, ना। ये अपना अधिकार समझने लगेंगे कि हम कहीं भी कुछ भी बना देंगे, फिर तो अपने स्टेडियम के बाहर बहुत जगह है, फिर तो कहीं भी कुछ भी कर देंगे। ऐसा नहीं है, आप परमिशन, उसका प्रावधान है। ऐसा नहीं है कि उसका कोई प्रावधान नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा है कि वो परमिशन लें। विभाग को उसको लगता होगा कि आपको इतना हर्जाना इसका देना चाहिए, क्योंकि जगह विभाग की है, कोई और काउंसिल या कोई और बॉडी इसका हर्जाना नहीं ले सकती, उनको अधिकार नहीं है। जी बिल्कुल। तो स्वप्निल, आप देख रहे हैं कि मंत्री हैं और ये वो फाउंडेशन है नीचे। ठीक है, तो ये आपको वो तस्वीर दिखा रहे हैं और क्योंकि अशोक चांदना पहुंचे हैं, अशोक चांदना जिनका ये कहना है कि जो निर्माण किया गया है, कुछ निर्माण जो है वो सही नहीं हुआ है, तो उसको लेकर नाराजगी है। एमओयू का उल्लंघन हुआ है, अतिक्रमण है, और अगर है तो आपकी तरफ से क्या कुछ कार्रवाई? देखिए, कल मुझे दिन में शिकायत प्राप्त हुई और क्योंकि आज से पहले ऐसा कभी भी स्थायी, ठीक है, ये एमओयू के बाहर तो पूर्व में भी करते थे, कुर्सियां लगा देते हैं गार्डन के अंदर, तो हम भी चाहते हैं कि राजस्थान के लोगों का एंटरटेनमेंट में कोई कमी नहीं है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैच देखने का मौका मिले। उसके लिए ठीक है, विभाग के गार्डन में आपने कुर्सियां लगा दी तो राजस्थान के लोग मैच देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, अच्छा है। लेकिन एमओयू में ये भी शर्त खुली कही हुई है कि किसी भी प्रकार का परमानेंट अगर आप निर्माण करेंगे तो विभाग लिखा हुआ स्टेट विभाग की परमिशन लेकर ही आप कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि प्रावधान नहीं है, प्रावधान है लेकिन अभी परमिशन नहीं है। तो अभी हमने आकर यहाँ पर देखा, कल भी देख लिया था मैंने, पर आज मैंने विभाग के अधिकारियों को लाकर दिखाया। फाउंडेशन भरी हुई है, बोल्टिंग हुई है, चुनाई हुई है, पीसीसी हो रखी है और पिलर्स खड़े किए हुए हैं। पिलर्स के ऊपर पूरा का पूरा एस्टेब्लिशमेंट कर दिया है। मैं समझता हूँ बिना परमिशन के राजस्थान रॉयल्स को इसका कोई अधिकार नहीं है। इसके अंदर क्रीड़ा परिषद या आरसीए का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन राजस्थान रॉयल्स के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। जो गैलरी है, वो गैलरी में भी, गैलरी के अंदर आप देखिए, विभाग के लोगों को आने जाने में ही समस्या हो रही है। जो लोग जो बिल्कुल सही शिकायत थी, दोनों
क्रीड़ा परिषद के वाइस प्रेसिडेंट हैं और यूथ बोर्ड के वाइस प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने शिकायत लगाई। उनकी बात बिल्कुल सही है, मैंने खुद आके देखा आज। मैं कल तो ऊपर नहीं गया था, लेकिन आज आके देखा तो उनसे कोई मिलने वाले लोग आएंगे, उनके चलने के फिरने के लिए जगह नहीं है। पूरी इसके ऊपर कब्जे कर ली इन्होंने, तो बता रहे हैं कि छत पर भी कब्जा कर लिया। ऐसे नहीं हो सकता। देखिए, कानून नियम की भी कोई पालना होनी चाहिए। सवाल है इसके अंदर, स्पोर्ट्स काउंसिल के कुछ अधिकारी कह रहे हैं, मुख्य जो खेल अधिकारी वो ये कह रहे हैं कि जो MOU हुआ है उसके तहत ही पूरा काम यहाँ पे हो रहा है। अगर उसके तहत पूरा काम हो रहा है तो फिर 15 लाख रुपए क्यों लिए गए हैं? पहली बात तो काउंसिल के कोई अधिकारी यदि मंत्री के स्टेटमेंट के खिलाफ स्टेटमेंट देते हैं तो वो इनडिसिप्लिन की बात उसमें आता है, पहली बात। दूसरी बात कि ये तो लाडे की बुआ बनने वाली बात है, क्योंकि स्टेडियम विभाग का है, MOU विभाग ने RCA के साथ में किया है और ये क्लियर लाइन है कि किसी भी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट के लिए स्टेट से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, मतलब कि विभाग से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो उसमें कोई तीसरी बॉडी का कोई ना तो परमिशन देने का, ना कोई पैसे लेने का, ना किसी प्रकार का स्टेटमेंट देने का कोई बनता ही नहीं औचित्य। सर, आपकी विदाउट प्रेयर परमिशन मुख्य खेल अधिकारी ने इस तरीके का बयान दिया है, तो उसमें जो भी नहीं, नियमानुसार कार्रवाई होगी, उसमें कोई बात नहीं है। जो भी उन्होंने, अगर उनको ये नहीं दिखाया तो नियमानुसार उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। युवा खिलाड़ी अंदर आना चाह रहे हैं, बाउंसर्स रोक रहे हैं उनको काम को लेकर सरकारी दफ्तर में। नहीं, बिल्कुल सुबह प्रैक्टिस का टाइम होता है, यहाँ पर 20 खेल चलते हैं। बाउंसर्स ने तो मेरी गाड़ी भी रोक दी, विभाग के अधिकारियों को भी रोक दिया, प्रेस के लोगों को भी रोक दिया। तो नहीं, बिल्कुल मैं लिखित में पुलिस को दे रहा हूँ कि सुनिश्चित करें कि विभाग के अधिकारी या उनसे कोई मिलने वाला, जो वाइस चेयरमैन हैं, हमारे चेयरमैन हैं, या उनसे कोई मिलने वाला मंत्री के जो कार्यकर्ता जो कोई मिलना कोई काम से आते हैं, उन लोगों को किसी प्रकार के यहाँ तक हमारे दफ्तर तक आने में कोई तकलीफ नहीं हो, इसका सुनिश्चित करें पुलिस। चांदना जी, अब आगे क्या होगा? काफी राशि भी बकाया चल रही है, तो अब आगे की प्रोसेस क्या रहेगी? आज कार्रवाई होगी, नहीं होगी? देखिए, शानदार क्रिकेट राजस्थान में होना चाहिए। मैं भी एक बहुत बड़ा खेल प्रेमी हूँ। क्रिकेट कभी रुकनी नहीं चाहिए और खेलों का आनंद भी पूरा उठना चाहिए, लेकिन साथ के साथ में इसको नियमन कर लेना चाहिए, नहीं तो राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई होगी और राजस्थान रॉयल्स को इसका हर्जाना भरना पड़ेगा। आज शाम को यहाँ से कोई मैच देख सकेगा इस जगह जहाँ ये अवैध? देखिए, ये विभाग का काम है, उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। दर्शकों को, सबको कोई समस्या नहीं आएगी, दर्शकों को कोई समस्या नहीं आएगी, क्योंकि स्टैंड्स हैं तो स्टैंड्स के टिकट देते हैं, तो स्टैंड्स में तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। स्टैंड्स और ग्राउंड में कौन रोक रहा है? कोई नहीं रोक रहा है। दर्शकों को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आने वाली है। ठीक सर। किसी तरह की कोई समस्या नहीं होगी, ये अशोक चांदना ने कहा। लेकिन जिस तरह से जो 2 अलग बॉक्स बने हैं उसको लेकर, 2 स्पेशल बॉक्स को लेकर उनकी थोड़ी सी नाराजगी जरूर नजर आई और उन्होंने कहा कि ये साफ लिखा हुआ है कि विभाग की अनुमति के बिना कोई भी इस तरह का निर्माण नहीं हो सकता है, लेकिन ये निर्माण हुआ है, उसको लेकर उनकी नाराजगी है। हालांकि दर्शकों के लिए जो व्यवस्थाएं की गई हैं, जो सुरक्षा व्यवस्थाएं, उन तमाम चीजों को लेकर उन्होंने कहा कि आश्वस्त रहें और दर्शकों के लिए अच्छी व्यवस्था भी की गई है। अब क्योंकि मैच है और इस मैच को लेकर उन्होंने कहा कि आज शाम को जो मैच होगा उसमें कोई दिक्कत किसी दर्शक को नहीं होगी, लेकिन मेरी नाराजगी जो है MOU से अलग जिस तरह से निर्माण किया गया है उसको लेकर है। और ये सही है क्योंकि विभाग के जो कर्मचारी हैं उनको भी आने जाने में दिक्कत हो रही है और इसीलिए ये जो 2 स्पेशल बॉक्स बनाए गए हैं, जो अलग से MOU से अलग जो 2 बॉक्स बनाए गए, उसको लेकर ये नाराजगी है।